श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया, उसमें उन्होंने बताया कि संसार में जो कुछ भी है वह अस्थायी और माया है। यह माया मोह का जाल बुनती है, जिससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। माया के प्रभाव से मनुष्य सुख दुख, लाभ-हानि, जीत-हार जैसी द्वंद्वों में उलझा रहता है। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और अजरमर है। इसलिए मनुष्य को मोह और माया से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए न किसी चीज का शोक करना चाहिए, न ही किसी चीज का लोभ रखना चाहिए। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए मनुष्य को निष्काम कर्मयोगी बनकर अपने कार्य करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। यही गीता का मूल संदेश है, जो हमें मोहमाया से मुक्त होकर परम सत्य की ओर जाने का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण माया को एक भ्रम बताते हैं, जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। यह मोह व्यक्ति को परिवार, धन, यश और सांसारिक सुखों में उलझाकर रखता है, जिससे वह अपने सच्चे कर्तव्य और आत्मज्ञान से भटक जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार नश्वर है और जो कुछ भी यहाँ है वह परिवर्तनशील है। मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, लेकिन जो इस सत्य को समझ लेता है वह मोहमाया से ऊपर उठ जाता है। वह जान जाता है कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में है। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि मोह केवल रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अहंकार, इच्छाएं और स्वार्थ भी इसका हिस्सा हैं। जब तक मनुष्य इनसे मुक्त नहीं होता, तब तक वह सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वे अर्जुन को सिखाते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और हर व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश यह है कि मोहमाया से ऊपर उठकर सच्चे ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलना ही मोक्ष प्राप्त करने का सही तरीका है। श्री कृष्ण के अनुसार मोहमाया से मुक्त होना ही सच्चा ज्ञान और आत्मा की शांति का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति संसार के सुख दुख, रिश्ते नाते, धन और प्रतिष्ठा से खुद को जोड़ लेता है, तो वह इन चीजों के नष्ट होने पर दुखी होता है। लेकिन जो यह समझ लेता है कि ये सभी चीजें क्षणभंगुर हैं, वह सच्ची शांति को प्राप्त कर सकता है। गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मोह आत्मा को बंधनों में डाल देता है। जब तक मनुष्य इस बंधन में रहता है, तब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान सकता। कृष्ण कहते हैं कि संसार का हर कार्य प्रकृति के अनुसार ही होता है, और इसे स्वीकार कर लेना ही जीवन की सच्ची समझ है। वे यह भी बताते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन उसके फल की इच्छा करना मोह है। जब व्यक्ति कर्म के फल से जुड़ जाता है, तो वह सुख दुख के चक्र में फंस जाता है। इसलिए कृष्ण निष्काम कर्म योग की शिक्षा देते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। अंत में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति मोहमाया से ऊपर उठकर केवल अपने कर्तव्य को परमात्मा की सेवा समझकर करता है, वही जीवन के वास्तविक आनंद और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार एक नाटक की तरह है, जहां हर व्यक्ति को अपना पात्र निभाना है, लेकिन असली समस्या तब होती है जब मनुष्य इस नाटक को ही वास्तविकता मान लेता है। मोहमाया के कारण वह अपने असली स्वरूप, आत्मा, को भूल जाता है और संसार की चीजों को स्थायी समझने की भूल कर बैठता है। मोह से उत्पन्न अहंकार, लालच, क्रोध और वासना व्यक्ति को सत्य से और दूर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य इनसे मुक्त नहीं होता, तब तक वह सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। मोह ही कारण है कि लोग अपने सुख दुख, रिश्ते, संपत्ति और मान सम्मान में उलझे रहते हैं। लेकिन जब कोई यह समझ जाता है कि ये सब अस्थायी हैं, तो वह इनसे प्रभावित नहीं होता और संतुलित जीवन जीता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मोह का सबसे बड़ा प्रभाव तब पड़ता है जब यह हमारे निर्णयों को कमजोर कर देता है। अर्जुन भी मोह के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मोह से ऊपर उठाए और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानने में सहायता करे। इसलिए
श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मोहमाया के जाल को तोड़कर निष्काम भाव से कर्म करना, आत्मा के सत्य को पहचानना और ईश्वर की शरण में जाना ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि मोह और माया मनुष्य के भ्रम का कारण है। यह संसार क्षणिक है, लेकिन मनुष्य इसे स्थायी मानकर इसके सुख दुख में फंस जाता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो उसका नाश होने पर हमें पीड़ा होती है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, वह इनसे ऊपर उठकर शांति प्राप्त कर सकता है। माया का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह हमें आत्मा से अधिक शरीर को महत्व देने पर मजबूर करती है। हम अपने रिश्तों, धन, यश और इच्छाओं में उलझे रहते हैं और अपने असली स्वरूप, आत्मा, को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है और जो इस सत्य को जान लेता है, वह संसार के मोहजाल से मुक्त हो जाता है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित होते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि मोह के कारण उनका मन विचलित हो रहा है। वे उन्हें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मोह को नष्ट कर दे और मनुष्य को अपने कर्तव्य पर केंद्रित रखे। निष्काम कर्मयोगी वही है जो कर्म करता है लेकिन उसके फल से आसक्त नहीं होता। अंततः श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि मोह और माया के बंधन से मुक्त होकर हमें आत्मा के सत्य को पहचानना चाहिए और जो कुछ भी करना है वह परमात्मा की भक्ति और कर्तव्य भाव से करना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। श्री कृष्ण के अनुसार मोह और माया व्यक्ति को उसकी आत्मिक उन्नति से रोकते हैं। यह मोह ही है जो मनुष्य को सांसारिक बंधनों में उलझाकर रखता है, जिससे वह अपने असली स्वरूप, अविनाशी आत्मा, को भूल जाता है। जब व्यक्ति माया के प्रभाव में आ जाता है, तो वह शरीर, रिश्ते, धन, पद और सम्मान को ही सब कुछ मान बैठता है, जबकि ये सब नश्वर हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक सपने के समान है। जैसे नींद में देखे गए सपने को हम जागने के बाद महत्व नहीं देते, वैसे ही इस संसार के सुख दुख भी क्षणभंगुर हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को नहीं समझता, वह मोह के कारण बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता रहता है। मोह का प्रभाव यह भी है कि यह व्यक्ति के निर्णयों को कमजोर कर देता है। अर्जुन भी मोह के कारण अपने संबंधियों के प्रति दया और संकोच से भर गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची दया कर्तव्य के पालन में है, न कि भावनात्मक कमजोरी में। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपने धर्म के अनुसार कर्म करो और मोह को त्याग दो, क्योंकि मोह केवल भ्रम उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण का मुख्य संदेश यही है कि जो व्यक्ति मोहमाया से ऊपर उठकर अपने आत्मस्वरूप को पहचान लेता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। इसलिए हमें संसार के नश्वर पदार्थों में आसक्त न होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए और परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यही गीता का सच्चा सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और माया मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देते हैं। जब व्यक्ति इनसे ग्रसित होता है, तो वह संसार की क्षणिक चीजों को ही सत्य मान लेता है और उनकी प्राप्ति के लिए संघर्ष करता रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वह नश्वर है। धन, रिश्ते, यश, सुख दुख, सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। गीता में कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि मोह से उत्पन्न संकोच और भ्रम व्यक्ति को उसके कर्तव्य से भटका सकते हैं। अर्जुन अपने संबंधियों के प्रति मोह में फंसकर युद्ध करने से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है और कर्तव्य को निभाना ही धर्म है। मोह के कारण मनुष्य अहंकार, लोभ और वासना के जाल में फंस जाता है। वह इनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन जब ये चीजें उससे छिन जाती हैं, तो वह दुखी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इनसे मुक्त होकर कर्म करता है, वह सच्ची शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मोहमाया को छोड़कर अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानो। जो कुछ भी करना है, उसे कर्तव्य समझकर करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही गीता का निष्कर्ष है, निष्काम कर्मयोग और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति करना। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मोह और माया मनुष्य को भ्रमित करते हैं और उसे संसार के अस्थायी सुख दुख में उलझाकर रख देते हैं। मनुष्य जब इनसे बंध जाता है, तो वह अपने सच्चे स्वरूप, अविनाशी आत्मा, को भूल जाता है और भौतिक चीजों को ही सत्य मानने लगता है। लेकिन यह संसार नश्वर है,
और जो इसे स्थायी मानकर आसक्ति पालता है वह दुख और भय में फंसा रहता है। गीता में अर्जुन मोहवश अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे। वे सोच रहे थे कि अपने परिवार और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करना अधर्म होगा। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि यह मोह केवल उनकी मन की दुर्बलता है। जो जन्मा है वह नष्ट होगा और जो आत्मा है वह शाश्वत है। इसलिए जो अपने कर्तव्य से विमुख होता है वह धर्म का त्याग करता है। माया के जाल में फंसकर मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता है। जब तक वह इस मोह को नहीं छोड़ता तब तक वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है बिना फल की चिंता किए, वही वास्तव में मोह से मुक्त होता है और सच्चे सुख का अनुभव करता है। अंततः गीता का संदेश यही है कि मोहमाया को त्याग कर हमें आत्मा के सत्य को पहचानना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करते हुए परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान है और यही मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य मोह और माया के प्रभाव में रहता है तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। यह मोह ही है जो मनुष्य को संसार की अस्थायी वस्तुओं से बांध देता है और उसे कष्टों में डालता है। माया का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को उसके असली स्वरूप से दूर कर देती है। मनुष्य यह मान बैठता है कि शरीर, रिश्ते, धन और मान सम्मान ही उसका सब कुछ है, जबकि सच्चाई यह है कि ये सभी चीजें नश्वर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है और इसका कोई विनाश नहीं हो सकता। जो इस सत्य को समझ लेता है वह मोहमाया से मुक्त होकर शांति को प्राप्त करता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही ज्ञान देते हैं कि मोह से भरे निर्णय लेना सही नहीं है। अर्जुन अपने परिवार और गुरुजनों को देखकर दया और संकोच में पड़ गए थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मोह को नष्ट कर दे और व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मोह केवल सांसारिक वस्तुओं से ही नहीं होता, बल्कि विचारों और इच्छाओं से भी होता है। जो व्यक्ति फल की आसक्ति में कर्म करता है वह कभी भी सच्ची शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए निष्काम कर्मयोग अपनाना ही सही मार्ग है। कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो व्यक्ति मोहमाया से ऊपर उठकर अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान लेता है और परमात्मा की शरण में जाता है, वही जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करता है और मोक्ष को पाता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि मोह और माया का त्याग करके ही हम आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जब मनुष्य संसार की वस्तुओं, रिश्तों और इच्छाओं से अत्यधिक जुड़ जाता है तो वह दुख और भय का शिकार हो जाता है। यह मोह ही है जो उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में डालता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार क्षणिक है लेकिन आत्मा शाश्वत है। मनुष्य जिस शरीर, धन, प्रतिष्ठा और परिवार को लेकर व्याकुल रहता है वे सभी नश्वर हैं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे कोई जला सकता है, न काट सकता है। यह अजर और अविनाशी है। इसलिए हमें मोह के बंधन से मुक्त होकर आत्मा के इस सत्य को समझना चाहिए। गीता में अर्जुन मोह के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे। उन्हें लगा कि अपने परिवार और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करना अधर्म होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि सच्चा धर्म मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना है। जब व्यक्ति भावनाओं के मोह में फंसकर अपने धर्म से विमुख होता है तो वह अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खो देता है। मोह से व्यक्ति की सोच प्रभावित होती है, उसे संकोच और भ्रम में डालती है। लेकिन जब मनुष्य इस मोह को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करता है तब वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों को परमात्मा को समर्पित कर देता है और फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही सच्चा योगी और ज्ञानी होता है। अतः श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मोह और माया से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानकर परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान है और यही मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मोह और माया का प्रभाव मनुष्य को उसके असली उद्देश्य से भटका देता है। यह मोह ही है जो उसे सुख दुख, सफलता असफलता, अपने प्राय की भावनाओं में उलझाकर रखता है। जब तक व्यक्ति इस मोह से मुक्त नहीं होता
तब तक वह वास्तविक शांति और आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। गीता में अर्जुन मोह और कर्तव्य के बीच फंसकर निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उन्हें अपने परिवार, गुरुजनों और रिश्तेदारों के प्रति लगाव था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि आत्मा अमर है और यह संसार एक परिवर्तनशील नाटक की तरह है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह समझ लेने के बाद व्यक्ति न किसी चीज को पाने की लालसा करता है और न किसी चीज के नष्ट होने का शोक। मोह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अहंकार, इच्छाओं, वासनाओं और अपेक्षाओं के रूप में भी हमें जकड़ता है। जब व्यक्ति इनसे मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करता है, तब वह अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हर कर्म को परमात्मा को अर्पण कर देता है और फल की चिंता किए माया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण भक्ति, ज्ञान और कर्म योग का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मोहमाया को त्याग कर केवल आत्मा के सत्य को समझकर जीवन जीता है, वही वास्तविक सुख और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, संसार की नश्वरता को समझते हुए, परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यही